प्रत्येक जीव इस संसार को ताक रहा है, सब पा लेना चाहता है, सब पा लेना चाहता है। वो सब क्या है, यह भूल कर वह सब पाना चाहता है। सब सिर्फ वह सर्व है, सब सिर्फ वह सर्वज्ञ है, सब सिर्फ वह ईश्वर है। सच कहें, अगर जीवित जागृत चैतन्य हमारा सदगुरु हमारे समक्ष है तो वही सर्व है। क्या ऐसी निष्ठा हम उसे दे सकते हैं? अगर हम उसे ऐसी निष्ठा दे दें तो इस संसार में रोना नहीं पड़ेगा। दुखी, चिंतित, परेशान इस जीवन से हमारी मुक्ति स्वतः हो जाएगी। चल रहा है, देवी देवता के रहते हुए भी जीवन का दुख बना हुआ है। जीवन की चिंता, जीवन की परेशानी, जीवन का दुख, जीवन का रोग जाए तो देवता है। हमारे मन में दिव्यता, शिष्यता, सरोक्षता और शिखर की चेतना प्राप्ति कर जीवन में वह शिवानंद प्राप्त कर अपने आप में इस संसार सागर में जब तक जिए, शिवानंद में जीने की एक प्रक्रिया की ओर अगर हम जीवित हैं, गतिशील हैं, तो निश्चित रूप से समझ लें कि देवी देवता जागृत है। हमारा जीवन प्रेममय हो प्रभु, एक ऐसी भावना हो। प्रेम प्रभु प्रसाद है। ये सद्गुण, ये सद्धर्म हम ग्रहण करें तो हम साधु हैं, हम शिष्य हैं। तो जिनमें भी, जहां भी आपको सद्गुण, सद्धर्म धारण करने वाला व्यक्तित्व मिले, उनसे वह चीज ले लीजिए। तब आप ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे, तब आप अपने आप में मनस्वी बनेंगे, तब आप सही मायने में मनुष्य बनकर इस संसार सागर में पूजे जाएंगे। विश्वामित्र ऋषि ने कहा है कि जब बच्चा जन्म लेता है, मां की गर्भ से बाहर आता है, तो वो बच्चा रोता नहीं है, श्वासें ले रहा होता, रोता नहीं है। लेकिन कुछ पल बाद जब वो नहीं रोता तो डॉक्टर हैरान हो जाता है कि अगर ये रोएगा नहीं तो मर जाएगा। रोना जरूरी है जीवन के लिए, रोना जरूरी है। दुख में रो या प्रेम में, संसार की यात्रा पर निकलोगे तो दुख में रोगे, और अगर सार की यात्रा में निकलोगे तो प्रेम में रोगे। इसलिए बुद्ध ने कहा, देखा संसार दुख है और मेरा मुख किधर है, संसार की ओर। प्रत्येक जीव इस संसार को ताक रहा है, सब पा लेना चाहता है, सब पा लेना चाहता है। वो सब क्या है, यह भूल कर वह सब पाना चाहता है। सब सिर्फ वह सर्व है, सब सिर्फ वह सर्वज्ञ है, सब सिर्फ वह ईश्वर है। सच कहें, अगर जीवित जागृत चैतन्य हमारा सदगुरु हमारे समक्ष है तो वही सर्व है। क्या ऐसी निष्ठा हम उसे दे सकते हैं? अगर हम उसे ऐसी निष्ठा दे दें तो इस संसार में रोना नहीं पड़ेगा। दुखी, चिंतित, परेशान इस जीवन से हमारी मुक्ति स्वतः हो जाएगी। और फिर गुरु का प्रवेश कब? प्राणवायु के रूप में। ओम देह स्वरूपम प्राण स्वरूपम चिंतम अचिन्ह स्वरूपम। देह स्वरूप में गुरु, श्वास स्वरूप में गुरु। और आता कब है? जब मां के गर्भ से हम बाहर आते हैं तो वह प्राणवायु के रूप में प्रवेश करता है तो बच्चा रोने लगता है। श्वास चलता रहेगा, श्वास मां के माध्यम से चल रहा होता है, कुछ समय तक चलेगा, रुक जाएगा। अगर गुरु प्राण बनकर उसमें प्रवेश न करता तो तुम आज यहां बैठे ना होते। गुरु ही है तुम्हारे प्राण स्वरूप में, वह गुरु ही है। रिश्ता क्या है? तुम ही तुम्हारे रिश्ते हो प्राण का। छोड़ो मन को और बुद्धि को, विचारों से पार और परे हो, एकमात्र सद्गुरु से प्रीति हो तो स्व श्वास, स्व प्राण, स्व आत्मा, स्व परमात्मा, जीवन दर्शन, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप को ही परिचित होंगे, और जब तक आप आपको परिचित नहीं होंगे, जीवन से दुख नहीं जाएगा, जीवन से रोना नहीं जाएगा, जीवन की पीड़ा नहीं जाएगी, जीवन की दीनता, हीनता, और मैं कहूं चाहे जितना पाठ कर लो, जीवन की मलिनता नहीं जाएगी।
मन की एक मलिनता है कि नहीं? खूब पाठ करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, जय 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 हनुमान गोसाई। पाठ करते जाते हैं, अंदर भय बना रहता है। भय है, दुख है, चिंता है, परेशानी है, रोग है, तनाव है, नहीं तो संकट कटे मिटे सब पीड़ा क्यों होता? कुछ न कुछ तो भय है। जहां डर लगता है वहां हनुमान चालीसा, उसके पहले हनुमान चालीसा कहां याद आता है हमें? भय होगा तो हनुमान। अभी रात में आप जाइए, घनघोर रात्रि में रोड पे यहीं कहीं सारनाथ में, और लाइट ना हो तो निश्चित हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा। तो भय से हमारी पूजाएं, भय से हमारे पाठ और भय से हमारे जीवन के ये प्रक्रियाएं हमें पूर्ण नहीं कर सकती। अगर यही प्रेम से हो और अगर यही स्थिति होती है तो आपके जीवन में दुख, आपके जीवन में रोग, आपके जीवन में चिंता, यद्यपि हनुमान जी हैं, यद्यपि गणपति जी हैं, यद्यपि शिव जी भी हैं, और भारतवर्ष में तो भारतीय संस्कृति की धारा में तो 33 करोड़ के देवी देवता हैं, और हमारे साधु संत महात्मा आज तक ये निर्णय नहीं कर पाए कि 33 करोड़ हैं कि 33 प्रकार के हैं। इसमें भी द्वंद्व चल रहा है। 33 करोड़ देवी देवता हैं या 33 प्रकार के देवी देवता हैं? कोटि मतलब प्रकार और कोटि मतलब करोड़। अब इसमें खूब चल रहा है, देवी देवता के रहते हुए भी जीवन का दुख बना हुआ है, जीवन की चिंता, जीवन की परेशानी, जीवन का दुख, जीवन का रोग। जाए तो देवता है। हमारे मन में दिव्यता, शेषता, सरोक्षता और शिखर की चेतना प्राप्ति कर, जीवन में वह शिवानंद प्राप्त कर, अपने आप में इस संसार सागर में जब तक जिए, शिवानंद में जीने की एक प्रक्रिया की ओर अगर हम जीवित हैं, गतिशील हैं, तो निश्चित रूप से समझ लें कि देवी देवता जागृत हैं। इतने देवी देवता के होते हुए जीवन में दुख क्यों है? जीवन में चिंता क्यों है? जीवन में परेशानी क्यों है? और हम कहने को तो इतना विकास कर रहे हैं, जीवन में इतने मेडिकल स्टोर क्यों बढ़ रहे हैं? और मोदी जी का प्रयास भी है, होना भी चाहिए। एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, पहली बार देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। हमारे प्रधान हैं, वो चाहते हैं कि डॉक्टरों की जो कमी है और डॉक्टर बढ़े, मतलब पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, उनकी चिंता है। और मैं चाहता हूं डॉक्टरों को निर्भर कर देना, रोग ही ना हो। हमारे रामदेव जी यही चाहते हैं कि रोग ही खत्म हो जाए। नाम याद आ गया उनको, जब मैं मन में तो देव कहता हूं रामदेव जी को, लेकिन जब उनका नाम लेता हूं रामदेव, तो संघर्ष की एक प्रतिमूर्ति, यानी जिन्होंने इतना संघर्ष किया है और संघर्ष को जिन्होंने चुनौती मान लिया कि कोई संघर्ष हमारे लिए, हर संघर्ष चुनौती है। एक ऐसा जीवन व्यक्तित्व जिन्होंने जीवन में हार नहीं मानी और संघर्ष को उन्होंने विजय श्री का वरदान दे दिया स्वयं को। हमें अगर उदाहरण लेना है तो उस जीवंतता से लेना है। वो जो श्रेष्ठता है जिनमें, उनसे मुझे चुरा लेना है। वो जो जीवंतता है, जो चैतन्यता है, जो प्राण है, उस प्राण को चुरा करके हमें अपना प्राण बना लेना है। मैं इसलिए इन दोनों महापुरुषों को महापुरुष क्यों? क्योंकि प्राण है। हमारे पंत प्रधान माननीय महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको आत्मनमन, और हमारे श्री रामदेव जी भी, उनको भी आत्मनमन। एक उन्मुक्त भाव मेरा रहता है, साधु वैसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए।
साधु वो जो सहज है, जो सरल है, जो विनीत है, जो प्रेम में है, ये सद्गुण है। सहजता, सरलता, प्रेम सद्गुण है। इसे ग्रहण करना साधु की परिभाषा है, शिष्य की परिभाषा है, सुजान की परिभाषा है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। क्या हम अपने जीवन में सहजता चाहते हैं कि हमें सहज होना चाहिए? क्या हम अपने जीवन में सरलता चाहिए कि हमें सरल होना चाहिए? क्या हमारे जीवन में वह प्रभु का प्रेम प्रसाद चाहिए कि हमें प्रेम में होना चाहिए? हमारा जीवन प्रेममय हो प्रभु, एक ऐसी भावना हो। प्रेम प्रभु प्रसाद है। ये सद्गुण, ये सद्धर्म हम ग्रहण करें तो हम साधु हैं, हम शिष्य हैं। तो जिनमें भी, जहां भी आपको सद्गुण सद्धर्म धारण करने वाला व्यक्तित्व तो मिले, उनसे वह चीज ले लीजिए। तब आप ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे, तब आप अपने आप में मनस्वी बनेंगे, तब आप सही मायने में मनुष्य बनकर इस संसार सागर में पूजे जाएंगे। वैसे जैसे ही भगवान गणपति